क्लास 6 अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो देखो पूर्ण संख्या क्या है ये समझने से पहले समझते हैं हम प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या देखो गिनती को क्या कहते हैं, गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाएगा। अब देखो पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या देखो पूर्ण संख्या में क्या होगा, इसमें जीरो को शामिल कर लो। देखो जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये हुआ पूर्ण संख्या। तो देखो गिनती को कहते हैं प्राकृतिक संख्या और उसमें हम क्या कर देते हैं जीरो ऐड, तो वो क्या हो जाता है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो परवर्ती और पूर्ववर्ती की। अब हम क्या बात करेंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो देखो परवर्ती क्या है, जैसे मान लो संख्या मान लो 1 है उसमें 1 जोड़ दो 2 हुआ। मान लो संख्या 4 है उसमें 1 जोड़ दो 5 हुआ। मतलब परवर्ती में 1 जोड़ती हैं। और पूर्ववर्ती में क्या है देखो जैसे मान लो संख्या 10 है 10 में 1 घटा दो 9। मान लो 11 है 11 में 1 घटा दो 10। तो पूर्ववर्ती में क्या करती हैं 1 घटाते हैं और परवर्ती में 1 जोड़ती हैं। अब समझते हैं हम संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर लाइन। नंबर लाइन तो ये क्या है इस तरीके से होगा। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इस तरीके से जेते रहेगा। तो ये है क्या, ये है संख्या रेखा। तो अब हम क्या करते हैं एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। अब देखो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। मतलब 1 के बाद 2 2 के बाद 3 होता है ना, तो इसमें 1 1 जोड़ दो तो ये इसके बाद वाली संख्या आ जाएगा। अब देखो 1 नंबर में क्या है, संख्या क्या है, 1 नंबर का संख्या है 5 टा 9 है ना। तो इसमें क्या करो 1 जोड़ दो तो देखो 9 1 10 0 0 फिर 0 और फिर 10। तो ये इसका आंसर हुआ 1 पर 5 टा 0। अब दूसरा में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है कितना 800 979 1000। 800 है ना, 800 में 1 जोड़ दो तो 801। तीसरा है 979 इसमें 1 जोड़ दो 980। चौथा है 1000 उसमें जोड़ दो 1 तो 1000 1 हो जाएगा। ये सब इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। तो देखो इसके पहले वाली हमें संख्या बताना होगा यहाँ पर, मतलब 1 इसमें घटा देंगे। 2 का 1 नंबर है, देखो 1 पर 5 टा 0 है, 1 पर 5 टा 0 है ना, तो इसमें 1 कम कर दो। वो ये 10 है इससे 1 पहुँचा लो, यहाँ पर 10 में जाएगा 1 तो 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों 9 और यहाँ बचेगा 9। तो ये इसका आंसर है। 2 नंबर में है 100 तो 100 में से 1 कम कर दो 99। अब देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है 87 57 1 कम कर दो 87 56। अब देखो 4 नंबर में 99 है 1 कम कर दो 98। तो ये सब इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन 3 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अब देखो यहाँ पर समझो, आप जानते होंगे 0 से लेकर के और उसमें ऐड करते हैं प्राकृतिक संख्या, वो होती है पूर्ण संख्या।
होती है ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 होगा इसका आंसर। आंसर 0 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या यानी कि उत्तरवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती क्या है, इसमें देखो इस पूरा में क्या करना है, सब में एक एक जोड़ देना है तो निकल जाएगा परवर्ती संख्या। हम करते हैं, देखो 54 8 9 6, इसमें एक जोड़ दो तो इसका आंसर देखो 54 8 9 7। अब देखो 2 नंबर का क्या है, 87 65, उसमें एक जोड़ दो 87 66। अब देखो 3 नंबर में 543 है, उसमें भी एक जोड़ दो 544। इसी प्रकार आपको करना होगा। अब देखो 4 नंबर में क्या है, 28, उसमें एक जोड़ दो तो क्या होगा, 29 होगा ना। देखो 5 नंबर में है 4 गो 9 है, एक जोड़ दो तो 0 0 0 10, मतलब एक पर क्या है, देखो 4 गो 0 है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि अनुवर्ती संख्या बताइए। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको एक घटा देना है पूरा में, इसमें 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 सब में एक घटाओ, आंसर आ जाएगा। नंबर में दिया गया है 87 65 42, तो इसमें एक घटा दो तो देखो 87 65 41। 2 नंबर में है 99, एक घटा दो क्या होगा, 98। 3 नंबर में है 101, उसमें एक घटा देंगे तो 100 होगा ना। 4 नंबर में है 45 67 -1, 45 66। क्वेश्चन इसका देखो 5 नंबर में है, एक पर कितना है, 5टा 0 है तो उसमें से एक घटा दो तो 9, 3 गो 9 हो जाएगा और ये 9, तो इतना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जवाब क्या हो जाएगा, 50 से 80, मतलब 50 से 80 के बीच हमें लिखना है और इसमें पूर्ण संख्या गिनना है कितना होगा। देखो इसका आंसर होगा 29, क्योंकि अब देखो 51 52 53 54 55 इस तरीके से होगा। देखो 51 क्या करना है, 51 से लेकर के 79 तक आपको गिनना है, इतना में यदि गिनोगे तो 29 को पूर जाएगा, तो इसका आंसर 29 होगा। क्वेश्चन 7 है, संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए नंबर में क्या दिया गया है, 503 और 530। देखो ये संख्या रेखा है मान लो, और इसमें होगा यहाँ पर 503 से शुरू होगा और 503 पर खत्म होगा, तो दोनों की बड़ी क्या है, दोनों बड़ा क्या है, 530 बड़ा है कि किससे, 503 से। अब देखो बी नंबर में 1023 1020। अब देखो संख्या रेखा इस तरीके से होगा, शुरू होगा 1023 से, देखो शुरू होगा 1020 से और ख़त्म होगा 1023 पर, तो कौन बड़ा होगा, 1023 बड़ा होगा किससे, 1020 से होगा ना बड़ा। अब देखो सी नंबर में, सी नंबर में है 43 84 59 87। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है संख्या रेखा पर, इस तरीके से शुरू होगा, यहाँ पर इस तरीके से डैश 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 डैश, 59 87 बड़ा है 43 84 से। देखो डी नंबर में 70 और 40 इस तरीके से है, तो कौन बड़ा है, 70 बड़ा है किससे, 40 से, तो ये इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा।